बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है चिकन कचौड़ी। आज की जो चिकन कचौड़ी की रेसिपी है वो आज माँ जी आपको एक न्यू अंदाज में चिकन कचौड़ी बनाना सिखाएंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलें, चिकन कचौड़ी में जो से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक अदद टमाटर, छोटा एक अदद टमाटर इसमें ऐड होगा, उसके बीच आप लोग निकाल लेंगे। छोटी अदद की प्याज इसमें शामिल होगी, वो भी आपने छोटी छोटी चॉप काट लेनी है। छोटे अदद की बंद गोभी आपने इसमें ऐड करनी है, वो भी पतली पतली आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये जो है शिमला मिर्च है, एक अदद शिमला मिर्च है, उसको भी आपने पतला पतला कटिंग कर लेनी है। और ये सब्ज़ मिर्च है, इसकी भी आपने पतली पतली कटिंग कर लेनी है। ठीक है, चलें अब हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे और चिकन को आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करके तो फिर आपने इसके पतले पतले हाथ के साथ रेशे कर लेने हैं। अब हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ते हैं। जी वीवर, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी वीवर, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को भून लेंगे इसमें। और नमक नीचे, पहले नमक ऐड करने का ये है कि आप जब नमक ऐड कर देते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो या चिकन हो, वो नीचे जो है वो लगता नहीं है। अब चिकन को थोड़ी देर भून लेंगे। अब जो हम इसमें एक अदद प्याज का इस्तेमाल करेंगे, चॉप की भी। अब हम इसमें छोटे अदद का एक टमाटर शामिल करेंगे, उसके बीज निकाल लेने हैं। और अब इसको भी भून लेंगे। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको फुल वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आए। और वीडियो को तवज्जो के साथ देखा करें, गौर से सुना करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्टेप हमने कहाँ पर ऐड की, कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर इसमें ऐड की है। अब जो है हम इसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही शिमला मिर्च भी। अब इसको भी भून लेंगे। रमज़ान के हवाले से इसलिए हम आपको इजी और जल्द बनने वाली रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे हैं ताकि आपको रमज़ान में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अब जो है हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ½ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च,
नमक जो है वो सबसे पहले ऐड कर चुके हैं इसमें। जी वीवर, अब जो मसाला है उस मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। अब बंद गोभी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। चिकन क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है चिकन कचौड़ी में आपकी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल को शामिल करें या ना करें, क्योंकि हमें वेजिटेबल पसंद है तो हम इसमें चिकन कचौड़ी के साथ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर ना करना चाहें तो बेशक मत करें, ठीक है। क्योंकि सब्ज़ी से एक तो टेस्ट मज़े का आता है इसमें, दूसरा होती बहुत टेस्टी है। माशाल्लाह से इसमें इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। जी वीवर, अब इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दिया गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक मैं आपको कचौड़ी की जो है वो रोटी बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। कचौड़ी की रोटी किस तरह होनी चाहिए, और चलें अब हम कचौड़ी की रोटी की जानिब बढ़ते हैं। ये माजी जो है एक अलग बाउल में ऐड कर रही हैं इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। हाँ जी वीवर, अब जो है हम कचौड़ी के लिए रोटी को बेल लेंगे, ठीक है। ये मैदा है, मैदा हम लोगों ने पहले 1 घंटा पहले गूंद कर रख दिया था। तो अब जो है हम इसकी ठीक पतली सी रोटी हम इसको बेलेंगे। ठीक पतली, आप अगर आपका आटा ज़्यादा है तो आप 2 पेड़े करके रोटी भी बेल सकते हैं। अगर आपका आटा कम है तो आप 1 पेड़े का आटा गूंद के उसकी भी पतली पतली रोटी आपने इसकी बेलनी है। तभी अगर आपकी मोटी रोटी हुई तो आपकी कचौड़ी ठीक नहीं बनेगी। अगर आपकी पतली रोटी हुई तो आपकी कचौड़ी बेहतरीन किस्म की बनेगी। हाँ जी वीवर, ये आप देख सकते हैं ठीक बड़ी रोटी हमने इसकी बना ली है कचौड़ी के लिए, ठीक है। और अब जो है हम इसमें से कचौड़ियाँ गोल गोल निकालेंगे। अब जो है हम एक बाउल की मदद से इसमें से गोल गोल कचौड़ियाँ निकाल लेंगे, ठीक है। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। इस तरह पतली, ठीक ये पतली सी रोटी है, ठीक है। पहले आप इसको बेलन के साथ बेल लें, फिर उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से पतला कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक रोटी में से कितनी कचौड़ियाँ जो हैं वो निकल आई हैं। देखिए ये तमाम जो हैं वो निकल आई हैं इसमें से। जी वीवर, ये देखें कि एक पेड़े में से, एक रोटी में से देखें कितनी ज़्यादा कचौरियाँ निकल आई हैं, ठीक है। जो आपका साइड से आटा निकलेगा उसकी आप एक और पेड़ा बना के उनमें से 2-3 कचौरियाँ और भी निकाल सकते हैं। हाँ जी वीवर, ये देखें कि मसाला जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ पर कचौरी भी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको इसका बनाने का तरीका बताएंगे। हाँ जी वीवर, ये देखिए इस तरह की एक कटोरी ले लेंगे। आपके घर में जो भी बर्तन मौजूद है आप जो है वो ले सकते हैं। इसको ठीक पतला करना है। पतला करने के बाद ये आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। अब जो है
इसमें हम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। और अब जो है हम इसको बंद करना सिखाएंगे आपको। ये देखिए बेहतरीन किस्म की कचौरी बनकर तैयार। चलें व्यूवर्स, एक कचौरी और आपको बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए व्यूवर्स, अगर आपके पास इस तरह की कटोरी है तो ठीक, नहीं है तो आप हैंड से भी बना सकते हैं। ये इस तरह आपने बिल्कुल पतला करके मैदे को, फिर इसमें मसाला ऐड करना है। इसी तरह आप तमाम कचौरियाँ बनाएंगे, ठीक है। इसमें बन सकती है ऐसे। आपको ये देखिए व्यूवर्स, आपको दो तरह की जो कचौरियाँ हैं वो बनाना सिखा रही हैं माँ जी, पहले उस तरीके से और अब एक और नए तरीके से माँ जी ने आपको कचौरी बनाना सिखाई है। ये देखिए बेहतरीन किस्म की कचौरी जो है वो बनकर तैयार। जी व्यूवर, ये देखें कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया था और ऑयल जो है वो गर्म हो चुके हैं। अब जो है इसमें कचौरियाँ जो हैं वो शामिल कर रहे हैं। इसी तरह आपने जो तरीका हमने आपको बताया है, इसी तरह आप तमाम कचौरियाँ जो हैं वो बना लेंगे, ठीक है। आप आसान तरीके से घर में कचौरियाँ बना सकते हैं, बाहर से आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे और जिस तरह जो है हमने पहला तरीका आपको बताया उस तरीके से भी आप कचौड़ी बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीका बताया उस तरीके से भी आप कचौड़ी बना सकते हैं, और फिर इस तरह आप इनको फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें कि एक जो कचौड़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको देख सकते हैं कि आप अगर हमारे तरीके से कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी एक तो खुलेगी नहीं, दूसरा टूटेगी भी नहीं। तो आप इसको जो है वो चटनी टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं। टमाटर केचप के साथ ये माँ जी ने घर में समोसे बनाए हैं, साथ पकोड़े बनाए हैं। चले अब हम माँ जी को कहते हैं कि वो हमें कचौड़ी तोड़ के दिखाएं, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कचौड़ी अंदर तक जो है वो कुक है। ये देखिए माशाल्लाह से कचौड़ी जो है वो अंदर तक फुल कुक हुई हुई है, ज़रा भी जो है वो कच्ची नहीं है। चलें अब हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।